लेटेस्ट हेडलाइन इंडिया की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए यूट्यूब पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब तक माननीय कलेक्टर साहब, माननीय आयुक्त उल्लासनगर महानगर पालिका या महाराष्ट्र शासन की तरफ से कोई भी आदेश नहीं आएगा दुकानों के विषय में, तब तक दुकानें P1 P2 के हिसाब से सुबह 9 बजे से 5 बजे तक खुलेंगी। इसमें कोई भी बंधन नहीं है, सब लोग अपनी दुकानें खोल सकते हैं। लॉकडाउन आज के डेट में ज़रूरी हो गया है कि जितने पेशेंट दिन पे दिन मिल रहे हैं उनको अगर आपको बचाना है और ये चेन तोड़ना है तो 10 दिन का, कम से कम 10 दिन का लॉकडाउन ज़रूरी है। लेकिन लॉकडाउन करने के समय इसको सहूलियत दी जाए, उसको सहूलियत दी जाए, इसको सहूलियत दी जाए, सब बंद करना होगा और लॉकडाउन स्ट्रिक्ट होना चाहिए। आज के डेट में तुम्हारे परिवार को बचाना सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। तुमको तुम्हारे परिवार की प्रिकॉशन लेनी होगी। तुम्हारे घर में सीनियर सिटीजन है, अब उसको बोलो घर के बाहर जाने का नहीं। तुम्हारे बच्चे उनको बोलो घर के बाहर जाने का नहीं। तुम खुद भी बाहर जाते हो तो जब घर के अंदर आते हो तो आपकी खुद की प्रिकॉशन लेना भी आपके हाथ में है। इस महामारी से सिर्फ आप खुद ही आपके परिवार को बचा सकते हैं। लॉकडाउन शहर के लोगों के हित में है। लॉकडाउन होने से शहर की जो कंटिन्यू चेन चल रही है वो टूटने में हेल्प होगा। देखो, लोगों नियमों का पालन मार्केट में नहीं हो रहा है, इसीलिए हमने लॉकडाउन की मांग की है। और ओमी कलानी जी ने 2 दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन के साथ में जुड़े हुए सभी व्यापारियों के साथ में बैठक ली। बैठक में सभी व्यापारियों ने निर्णय लिया कि हमारे शहर को अब लॉकडाउन की सशक्त ज़रूरत है। और लॉकडाउन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कोरोना के पेशेंट बहुत बढ़ते जा रहे हैं। मुझे जो पता चला है कि आज जब मैं इंटरव्यू दे रहा अब तक 150 कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट आज है। कहाँ ऐसा ना हो जाए कि उल्लासनगर इटली बन जाए और इटली जैसे हमारे शहर में दर्दनाक हादसे हो। उन हादसों को बचने के लिए, कोरोना की जो बढ़ती महामारी है उसको हटाने के लिए सभी राजनीति छोड़कर एक मंच पर सभी राजनीतिक दल आए थे और सभी लोगों का मानना है कि शहर में लॉकडाउन होना चाहिए। ये एक तरफ फिर टीम ओमी कलानी हो, शिवसेना हो, वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो, व्यापारियों के संगठन हो, सभी संगठनों ने एक ही बुलंद आवाज़ की है। और ओमी कलानी जी ने व्यापारियों से अपील की है कि खुद सेल्फ लॉकडाउन करे, हमारे शहर को बचाना है। हम चाहता हूं कि हमारे शहर के अंदर नरेश दुर्गानी और राजेश टेकचंदानी, ये 2 लोग व्यापारियों को बता रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। ये 2 लोगों का शहर के प्रति है क्या? इन्होंने आज तक अपने वार्डों में क्या काम किया है? आप देखोगे कि पूरे शहर के अंदर ये 2 लोग आए दिन कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। ये 2 लोग शहर के दुश्मन हैं। ये शहर में धंधा करना चाहते हैं, ये शहर में व्यापार करना चाहते हैं और हर एक व्यापारी की चाहत है, आम आदमी की, आम नागरिकों की चाहत है कि शहर में लॉकडाउन होना चाहिए जिसमें हम कोरोना से बच सकते हैं। आयुक्त जी से हमने गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द लॉकडाउन होना चाहिए, हमारे शहर को बचना चाहिए। और हमने मांगे क्या है? 3 दिन पहले तो लॉकडाउन में P1 P2 के अधीन सिर्फ 3 दिन हर एक व्यापारी को देना है हमारे शहर के लिए और सभी व्यापारी सहमत भी है उस चीज़ के लिए। हमने कमिश्नर साहब से ये भी मांग की कि जो सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट हैं उनके लिए भी जल्द से जल्द हॉस्पिटल रेडी किया जाए। कमिश्नर साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि आने वाले 4 दिनों के अंदर जो हमारी कॉरपोरेशन की मालमत्ता है उसको लेकर वहाँ पर बेड की व्यवस्था करके आने वाले दिनों में वो भी अच्छी व्यवस्था होगी और शहर को कोरोना मुक्त करने के लिए लॉकडाउन सशक्त जरूरत है। जैसे तो मैं आपके पहले भी इंटरव्यू में बोल चुका था, जैसे जैसे लॉकडाउन खोलते जाएंगे और बिल्डिंगों में जो लोग थे ऊपर बिल्डिंग में रहे पड़े थे, फ्लैटों में रहे पड़े थे, वो नीचे आएंगे, दुकानों खुलेंगी, जाएंगे, संक्रमित की आशंका बढ़ जाएगी और पेशेंट बढ़ेंगे। और पहले भी मैं कह चुका था लॉकडाउन के टाइम में, अनलॉकडाउन 1 में, कि लोग जितना हो सके कम निकले, 65 उम्र से वाले नहीं निकले, बच्चे नहीं निकले और दुकानों में कम से कम लोग जाए। और जितना हो सके, मैंने भी पहले भी कहा था कि ये दुकानों में सिर्फ 4 घंटा सुबह को धंधा करना चाहिए, 4 घंटा ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए। पर जिस तरह से आपका प्रश्न है, पेशेंट बढ़ गए हैं, तो मुझे तो लगता है लॉकडाउन नहीं, उसको मेगा लॉकडाउन चाहिए। इस शहर को मेगा लॉकडाउन वापस से चाहिए। सस्पेक्टेड केसेस बढ़ गए हैं। सस्पेक्टेड केसेस को रोकने के लिए मैंने अभी आयुष साहब से एक शेड्यूल बना के दिया है। रेड क्रॉस में उनको 4 दिन का अलग से पैकेज बनाना चाहिए। 30 सोमवार को 30, मंगलवार को 30, बुधवार को 30, गुरुवार को 30 पेशेंट को एडमिट करने का, जिसको ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाती है। सोमवार के दिन जो पेशेंट आएगा
उसको एडमिट करेंगे, उसका स्वैब कल्चर लेंगे कोविड टेस्ट के लिए। 3 या 4 दिन में गवर्नमेंट की तरफ से रिपोर्ट आ जाती है, तो जैसे ही सोमवार को, थर्सडे को, गुरुवार को आ जाती है, तो गुरुवार को अगर पॉजिटिव है तो उसको कोविड हॉस्पिटल में भेज देंगे, अगर नेगेटिव है तो उसको ऑर्डिनरी घर में भेजा जाए। ऑक्सीजन नहीं है, इसके लिए आयुक्त साहब को मैंने कहा 400 सिलेंडर लीजिए, 200 100 एक जगह में बना रही, 100 सोमवार के लिए, 100 बुधवार के लिए, 100 गुरुवार के लिए, 100 इसके लिए। उसके बाद में स्टैंड बाय रखिए, और दिन में 2 डॉक्टर, रात में 2 डॉक्टर होने चाहिए, और साथ ही साथ 10 स्टाफ होना चाहिए। और एट अ टाइम मेरे हिसाब से 100 पेशेंट सस्पेक्टेड इधर रख सकते हैं, रेड क्रॉस को डेवलप करने का। मैंने अभी आयुक्त साहब को कहा, हमारे पास न्यूरिया स्कूल और उसके साथ में अंदर से कनेक्टेड आरकेडी कॉलेज है। न्यूरिया स्कूल के रूम्स इतने अच्छे हैं, आप उसमें एक रूम में सब बेंचें निकाल के देखोगे तो आपको आराम से 10 बेड आराम से लगा सकते हो, और बेड ऐसे रहेंगे दूर दूर रहेंगे, तो उसमें भी अच्छा रहेगा कि जो एक पॉजिटिव भूल से भी रहेगा तो दूर रहेगा, बाकी 9 सब जो नेगेटिव रहते हैं तो उनको भी तकलीफ नहीं होगी। और ये तो एक 24 घंटे का काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर 1000 बेड करने का तैयारी का बना सकते हैं। अगर आपको चालू करना है तो बेड की ज़रूरत नहीं है। आज कोविड में आप ज़मीन पे भी अगर आपको मिलता है बेड, ज़मीन पे कोई डॉक्टर बोले सो के मैं इलाज करना चाहता हूं, तो ज़मीन पे सो जाइए, आप बेड की चिंता न कीजिए। आप पहले अपना ध्यान दीजिए, आपके स्वास्थ्य बनना चाहिए, मुझे अच्छा खाना चाहिए, मुझे अच्छा बेड होना चाहिए, नहीं देखना है हमको, खाली ऑक्सीजन और बाकी दवाइयाँ होनी चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। हमारा छोटा शहर है, कंजेस्टेड है, उसके लिए मैं अभी वापस कहूँगा लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है, 15-20 दिन के लिए रखेंगे, और उसका लॉकडाउन का भी 100% पालन होना चाहिए। बाकी लॉकडाउन कह के अगर धंधा करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर लॉकडाउन का। मैं जनता को एक बोलूँगा, सब मंदिर बंद है तो मंदिर में भगवान आपके पास आ चुका है, वो भगवान है मास्क, भगवान है मास्क आपके पास आ चुका है। अगर मास्क नहीं पहनते हो आपके साथ भगवान नहीं है, और जिसके साथ भगवान नहीं है उसके साथ कोई नहीं है। तो मैं सबसे पहले जनता को यही कहूँगा, मास्क पहनना, अगर कोई दिखता है मास्क नहीं पहनता है तो कानूनी उनको बहुत जुर्माना करना चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूँ जुर्माना से कुछ नहीं होना चाहिए, सीधा 3 दिन के लिए उनको, जो मास्क नहीं है 3 दिन के लिए जेल डाल देना चाहिए, और उसकी कड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो दूसरी बार पकड़ा जाता है उसको 6 महीना जेल जाना चाहिए बिना मास्क के। जो सरकारों ने जब लॉकडाउन लगाया था, जब केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगाया, राज्य सरकार ने लॉकडाउन लगाया, तो उल्लासनगर के व्यापारियों ने पूरी तरीके से पालन किया। और पहले महानगर पालिका आयुक्त ने 3 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया था, फिर वो बढ़ते 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 75 दिनों तक वो लॉकडाउन चला। तो व्यापारियों ने तो पूरी तरीके से कोऑपरेट किया था। अभी जब केंद्र सरकार वापस सब खुलवाने के मोड में है और राज्य सरकार सब खुलवाने के मोड में है, और बोल रहे हैं कि मिशन बिगिन अगेन, अनलॉकिंग 1.0, 2.0, और रोज व्यापारियों को नई नई सहूलतें मतलब दी जा रही हैं। तो फिर उल्लासनगर महानगर पालिका में जो ये बताया जा रहा है कि लॉकडाउन करना चाहिए, ये लॉकडाउन का निर्णय कोई इंडिविजुअल आदमी या कोई संगठन कैसे कर सकता है? ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी, उनको ये करने का कैसे औचित्य है? मेरा ये कहना है कि डेजिग्नेटेड अथॉरिटी हमारे कमिश्नर हैं, और कमिश्नर खुद IAS ऑफिसर भी हैं और संयोग से MBBS डॉक्टर भी हैं। तो वो ही एक्सपर्ट हैं कि कब लॉकडाउन लगाना चाहिए, अब लगाना चाहिए कि ज़रूरत नहीं है, कि जब ज़्यादा केसेस बढ़ जाएंगे, हम उल्लासनगर में थाना जिले में पीक देखेंगे, उस समय लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता रहेगी। तो ये सब निर्णय करना आप या मैं या कोई इंडिविजुअल व्यापारी इस तरीके के निर्णय नहीं कर सकते हैं। ये निर्णय डेजिग्नेटेड अथॉरिटी कलेक्टर है और उल्लासनगर का डेजिग्नेटेड अथॉरिटी कमिश्नर है, तो ये कॉल उनको लेना है। तो इसमें हम कैसे किसी को रोकेंगे या किसी को इंकरेज करेंगे? हमारा सिर्फ इतना ही मांग है कि जो लॉकडाउन लगे तो वो सरकारी फैसला हो, जैसे उस सरकारी फैसले में पुलिस का भी सहयोग हो, पूरे महानगर पालिका प्रशासन का भी सहयोग हो, तो वो व्यवस्थित तरीके से लॉकडाउन होगा और कंट्रोल्ड लॉकडाउन होगा। नहीं तो क्या होगा, बोलने में लॉकडाउन होगा और व्यापारी इधर उधर घूमते रहेंगे, शहर के नागरिक इधर उधर घूमते रहेंगे, मतलब व्यापार चौपट होगा।
और जो लॉकडाउन का उद्देश्य था कि बीमारी को रोकथाम की जा सके, ज़्यादा ट्रांसमिशन वायरस का रोका जा सके, उस उद्देश्य को हम हासिल नहीं कर पाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि जो व्यवस्थित लॉकडाउन हो, महानगर पालिका की तरफ से, आयुक्त की तरफ से फैसला आए तो वो लॉकडाउन हमें मान्य होगा। अभी कल से लोग बता रहे हैं कि शहर में लॉकडाउन रहेगा, तो ऐसे में अभी तक तो मनपा आयुक्त के जरिए कोई आदेश आया नहीं है, तो आप शहर के व्यापारियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, आज आयुक्त के साथ महानगर पालिका में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मीटिंग हो चुकी है, जहाँ पे आयुक्त ने उनको सारी जानकारी दी है कि मैंने उल्लासनगर शहर में कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए क्या क्या अपने उपाय बनाए हैं, कैसी हॉस्पिटल्स का मैंने प्लानिंग किया है, कैसे माइल्ड सिम्टोमेटिक पेशेंट या माइल्ड असिम्टोमेटिक पेशेंट या क्रिटिकल पेशेंट्स, ऐसी अलग अलग उन्होंने योजनाएं बनाई हैं। खुद डॉक्टर हैं, ज़्यादा उनको इस क्षेत्र का पता है, तो उन्होंने वो जानकारी दी है। तो हमको जो नॉलेज मिला है कि जो हमारे अध्यक्ष जमनू पुरस्वानी ने बताया कि उन्होंने लॉकडाउन को बिल्कुल नकार दिया कि इस समय मुझे ऐसे किसी लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं लग रही है, और मैं उसको कंट्रोल करने के लिए मैंने प्लानिंग्स बनाए हैं। आगे आने वाले समय में पूरी संभावना है कि इस बीमारी पे लगाम लगाई जा सकेगी, ऐसी मैंने प्लानिंग्स की हैं। तो ये निर्णय आयुक्त को करना है कि उन्होंने व्यवस्थाएं बनाई है, लॉकडाउन का ज़रूरत नहीं है कि वो नहीं कर पा रहे हैं या प्रशासन थक गया है तो बाबा चलो अभी लॉकडाउन लगाना चाहिए। तो आज उन्होंने मीटिंग में उस लॉकडाउन को अमान्य किया है, नहीं माना है, और आगे की परिस्थितियों के अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा। इसमें हमारे तरफ से मैं किसी को बर्बाद करूंगा या किसी को आबाद करूंगा, ये तो कोई व्यक्ति विशेष की कोई पर्टिकुलर राजनीति वाली भाषा है, इसका मैं क्या जवाब दूं अभी। ओके। जी धन्यवाद। बाकी मेरी शहर के सभी लोगों को यही है कि सब इस बीमारी से लड़ें, सब आपस में, ये राजनीति करने का समय नहीं है। व्यापारियों ने भी काफ़ी तकलीफें देखी है और व्यापारी शहर का बैकबोन है, सबको मिलके एक राय बना के अगर आगे लॉकडाउन भी है तो व्यवस्थित तरीके से करेंगे तो सभी योगदान देंगे। भारतीय जनता पार्टी से भी राय ली जाएगी तो वो अपनी राय बताएगी और सब मिलके करेंगे